स्वाध्याय नियम संयम यह तो सब ठीक है, परंतु भगवान के अकारण करुणा वरुणालय होने का कारण क्या है? भगवान अकारण करुणा वरुणालय कब से कहलाने लगे? तो किसी ने कहा कि भाई जो जप तप कर रहा है, भगवान की कथा सुन रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, भगवान की पूजन कर रहा है, वह तो ठीक है, उनके ऊपर भगवान कृपा कर रहे हैं क्योंकि वह कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए। परंतु आप कह रहे हैं कि भगवान अकारण करुणा वरुणालय है, अर्थात जो कुछ भी ना करे उसके भी ऊपर कृपा कर देते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर जो कर रहा है तो बेचारा बिना श्रम एवं केवलम, मात्र वह श्रम ही कर रहा है। अगर जब भगवान की अहेतुकी ही कृपा हो जानी है, अकारण ही कृपा कर देते हैं राघव, तो फिर कुछ करने की क्या जरूरत है? तो संतों ने कहा नहीं, भगवान ऐसे अकारण करुणा नहीं करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे उदाहरण से समझिए कि एक भक्त था, वह भगवान का दर्शन करने के लिए जाता है। वह भगवान का दर्शन किया, भगवान का पूजन किया, भगवान का सत्कार किया, भगवान की कथा सुना, तो भगवान ने उसके ऊपर करुणा कर दी, कृपा कर दी, क्योंकि वह भगवान का भक्त है। परंतु अगर अब आप यह कह रहे हैं कि अकारण भी करुणा कर देते हैं, मतलब जो कुछ भी ना करे उसके ऊपर भी करुणा कर देते हैं, तो भगवान करुणा कैसे करते हैं? तो एक बड़ा सुंदर उदाहरण संत जन बताए कि एक चोर था। कौन? जो चोर, जो प्रतिदिन उसका काम ही था हमें चोरी करना है। संपूर्ण गांव में भ्रमण किया, कुछ उसे चोरी करने को प्राप्त ही नहीं हुआ। उसके उदास मन से अपने घर की ओर लौट रहा था, तभी एक मंदिर देखा। मंदिर में देखा कि एक बड़ा सुंदर घंटा लटका हुआ है। वह उसके मन में है विचार आया कि क्यों ना आज इस मंदिर के घंटे को ही चुरा लिया जाए, कुछ ना कुछ तो धन प्राप्त ही हो जाएगा इससे। यह मन में सोच करके जो ही वह मंदिर में गया और जैसे ही गर्भगृह के अंदर जाने का प्रयत्न किया तो एक डेहरी थी, उसमें अड़ुक करके वह सीधे मुंह के बल गिर गया। और मुंह के बल जैसे ही गिरा तो उस दृश्य को परमात्मा ने, श्रीमन नारायण ने, राघव ने साकेत धाम से देखा। और साकेत धाम से जब राघव ने उस दृश्य को देखा तो अपनी टोहनी को मैया जानकी को मारते हुए कह रहे हैं कि देखो जानकी कैसा परम भक्त है। अकारण करुणा बता रहे हैं कि देखो कैसा भक्त है कि जो कोई आते हैं हमारे मंदिर में तो पहले तो यह देखते हैं कि स्थान अच्छा है कि नहीं है, तब वह दंडवत प्रणाम करते हैं। अरे इस भक्त को देखो, इसने तो कुछ सोचा विचारा नहीं, सीधे ही दंडवत प्रणाम कर दिया। दंडवत अर्थात दंडवत, डंडे की ही समान जो गिर जाए, विचार ही ना करे। देखो तो जानकी कितना सुंदर भक्त है, कैसे दंडवत, कितना सुंदर दंडवत प्रणाम कर रहा है। अरे जानकी ने कहा प्रभु आप इसको, इस भक्त के इस दंडवत प्रणाम को अपने एक निजी नोट में सेव कर लीजिए, लिख लीजिए। ठाकुर जी ने कहा ठीक है जानकी। और जैसे ही ठाकुर जी ने लिखा कि ये दंडवत प्रणाम किया है भक्त इतने समय इस मंदिर में, अब मैया सीधा करें प्रभु इतना ही नहीं, दंडवत प्रणाम ही नहीं किया है। देखिए एक वहां बिलारी बैठी हुई थी, बिल्ली, और एक चूहे को खाने वाली थी। परंतु यह भक्त आपका जैसे ही धड़ाम से दंडवत प्रणाम किया तो वह चूहा भाग गया वहां से और वह बिल्ली उस चूहे को खा नहीं पाई। अर्थात इसका मतलब यह है एक जीव की रक्षा भी कर दिया आपका भक्त। प्रभु इसको भी डायरी में नोट करिए। ठाकुर जी ने कहा ठीक है। यानी कि ठाकुर जी ने अपने निजी डायरी में उसको भी नोट कर लिया। और ठाकुर जी जब नोट करके देखे, अरे जानकी इतना ही नहीं, इस भक्त ने तो देखो हमें हमारे साथ दंडवत करते करते जो सामने जो कुछ वहां पे महात्मा गण बैठे थे उनको भी दंडवत प्रणाम कर रहा है। तो जानकी जी ने कहा हाँ प्रभु ये तो संत हैं, भगवंत हैं, आपसे आपके तो प्राण प्रियतमा है यह संत जन, इसको भी आप डायरी में नोट कर लीजिए। अब ठाकुर जी ने उस बात को भी डायरी में नोट कर लिया। भगवान ने 3 कारण नोट कर लिया और ठाकुर जी कहें अरे जानकी इतना ही नहीं, ये तो हमें दंडवत प्रणाम किया, संतों को दंडवत प्रणाम किया, एक जीव की रक्षा किया, इतना नहीं, महत सेवाम पाद रजो विशेखाम,
अरे हमारे मंदिर में जो संत जनों की वह धूल पड़ी थी, वह जो रज पड़ी थी, यह जब गिरा ना तो वह रज इसके मस्तक में सुशोभायमान होने लगी। तो जानकी जी ने कहा प्रभु आप विलंब क्यों करें, यह भी कारण लिखिए। अब ठाकुर जी ने 4 कारण लिख लिया। कौन सा कारण? एक दंडवत प्रणाम, दूसरा एक जीव की रक्षा, तीसरा संत को भी प्रणाम, स्वयं को भी प्रणाम अर्थात भगवान को भी प्रणाम कर रहा है। चौथा कारण ठाकुर जी ने यह लिख लिया कि यह संतों की उस चरण रेणु को भी अपने सिर में सुशोभायमान कर रहा है। अब विचार करिए कि वह जो व्यक्ति था वह किस कारण से मंदिर गया था। तो विचार जब हम करेंगे तो यह विचार प्राप्त होगा कि वह चोरी करने के लिए गया, परंतु भगवान ने यही अकारण, यह जो भगवान बिना कारण के ही कृपा कर देते हैं, अकारण करुणा वृणालय इसीलिए कहे जाते हैं। वह भक्त तो चोरी करने के लिए गया था ठाकुर जी के मंदिर में, परंतु ठाकुर जी ने उसके अवगुणों को अवगुण चित ना धरो, उसके अवगुणों को चित ना धर करके उसके द्वारा अकारण ही भक्ति की गई। उस भक्ति को ठाकुर जी अपने डायरी में नोट कर दिया और फिर अग्रिम जब उसको करुणा कर दी, करुणा बरसा दी, उसी को संत जन ने कहा कि यही भगवान की अकारण करुणा वृणालय है। यह भगवान की अहेतु की कृपा है, बिना हेतु के ही कृपा कर दिए। कोई हेतु नहीं था उस भक्त का कि वह, उस जीव का कोई हेतु नहीं था कि मैं ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, मैं ठाकुर जी के संतों के दंडवत प्रणाम करने जा रहा हूँ, कोई कारण नहीं था। परंतु ठाकुर जी ने अहेतु की कृपा कर दी। मात्र वह मुंह के बल गिर गया था, उतने में ही ठाकुर जी ने अहेतु की कृपा करके उस भक्त को अपना लिया। ऐसे भगवान राघव की पावन छत्र छाया में हम सभी भगवान की पावन कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं और ऐसे करुणा वरुणालय के छत्र छाया में, कृपा रूपी छाया में हम सभी बैठ करके अनवरत आज 6वें दिवस की पावन कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। तो जब हम भगवान की हेतु बन करके सेवा करेंगे तो भगवान कृपा करने वाले ही हैं, और वह तो फिर उनकी कृपा है कि अहेतु की कृपा वह कब करेंगे। हमारे किन अवगुणों को वह गुण में वर्णित कर दें हैं हम नहीं जानते हैं। कभी कभी होता है ना कि हम, कोई व्यक्ति कहता है कि हमने अपने जीवन में कोई पुण्य कार्य नहीं किए, कोई भी पुण्य कार्य नहीं किए, परंतु परमात्मा का सहयोग उसे प्राप्त हो जाता है। कैसे? तो संतों ने एक और उदाहरण दिया। जैसे हम जब कभी यात्रा करें या घर से अपने कहीं की किसी जगह के लिए प्रस्थान करें तो सदैव गाय, ब्राह्मण, संत जनों को दाहिनी ओर करके निकलना चाहिए, दाहिनी ओर करके निकलना चाहिए। अच्छा, तो उससे प्राप्त क्या होगा? तो बोले जो संत और गाय की और ब्राह्मणों की परिक्रमा करने में जो फल प्राप्त हो जाता है वह फल आपको मात्र उनको दाहिनी करके निकलने में ही प्राप्त हो जाता है। तो एक भक्त तो जा रहा था, वह एक रास्ते में गाय मिली, उसको दाहिनी करके चला गया, दाहिनी ओर करके वहां से निकल गया। संत जन मिले, उनको दाहिनी ओर करके निकल गया। ब्राह्मण जन मिले, उनको भी दाहिनी ओर करके निकल गया। तो ठाकुर जी ने अकारण करुणा कर दी। वह केवल अपने मार्ग को पूर्ण कर रहा है, अपने मार्ग को प्रसारित कर रहा है, वह मार्ग में गंतव्य को, अपने गंतव्य की ओर चल रहा है, परंतु ठाकुर जी ने अकारण करुणा कर दी। किस रूप में? उस गाय को दाहिनी ओर करके वह निकल गया तो ठाकुर जी ने उसे गाय के परिक्रमा का फल दे दिया, ब्राह्मण के परिक्रमा का फल दे दिया, संत जनों की परिक्रमा का फल दे दिया। ऐसे अकारण करुणा वर्णाने वाले, ऐसे अकारण करुणा बरसाने वाले भगवान राघव की पावन छत्र छाया में बैठ करके हम सभी कथा को श्रवण कर रहे हैं। और अभी जो भगवान की कथा में जो प्रसंग चल रहा है वह बड़ा करुण प्रसंग चल रहा है। कल से जो प्रसंग चल रहा है वह बड़ा करुण प्रसंग चल रहा है। क्यों? कि सदैव सुख का भी उपभोग करने वाले भगवती जानकी और सदैव सुख का ही उपभोग करने वाले राघव सरकार, जो कभी दुख का मुख भी नहीं देखे थे, ऐसे ठाकुर जी को वनवास जाना पड़ा। ठाकुर जी वनवास चले गए। यहाँ जो दशरथ जी थे उनका पितृ कार्य किया गया, प्रेतादि जो कार्य होते हैं तेल इत्यादि में रखा गया था दशरथ जी को। इसके पश्चात ननिहाल से भरत शत्रुघ्न जी आए, भरत जी ने अंत्येष्टि क्रिया की, जो भी प्रेत इत्यादि संस्कार थे उन सबको संपन्न किया है।
अब प्रातः काल हुआ, मंथरा जाके चिल्लाने लगी राजसभा में कि राम को भरत को राजा बनाया जाए, भरत को राजा बनाया जाए। यह चिल्लाने लगी और शत्रुघ्न ने उन्हें प्रताड़ित किया है। दुर्वचनों के द्वारा भरत ने भी उन्हें दुर्वचन कहा है। यह संपूर्ण कथा को हम सभी ने श्रवण किया और यहाँ तक की कथा श्रवण किए कि भरत भैया राम जी को बुलाने के लिए प्रयाग पहुंच चुके हैं। प्रयाग पहुंच करके भरद्वाज मुनि के यहाँ वह निवास कर रहे हैं। कैसा प्रयाग है? वह प्रयाग है जो चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। प्रयाग में वह क्षमता है जो चारों पुरुषार्थ को आपको प्रदान कर सकता है। कौन से पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह चारों पुरुषार्थ प्रदान करने में प्रयागराज समर्थवान है। परंतु जब प्रयागराज में भरत जी पहुंचे हैं और भरत जी ने वरदान मांगने को भरत जी से जब प्रयागराज ने कहा है कि हे राजन आप चारों पुरुषार्थों को मांग लो, तो भरत जी ने कहा है जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। हे प्रयागराज जी, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मात्र हमें यह दे दीजिए कि सीताराम जी के चरणों में हमारा अनुग्रह बना रहे, हमारी निष्ठा बनी रहे, हमारी भक्ति बने रहे। हमें धर्म और अर्थ और काम और यह मोक्ष भी नहीं चाहिए। धर्म क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि धर्म के ही अवतारी हैं भरत जी। धर्म अर्थ क्यों नहीं चाहिए? अर्थ इतना है अयोध्या की राज में कि जो कुबेर हैं धन के राजा वह भी लज्जित हो जाते हैं। धर्म अर्थ काम, काम क्या चाहिए? काम की चेष्टा में लेकर के दशरथ जी ने अपने प्रिय पुत्र को त्यागना पड़ा, काम के ही वशीभूत होकर के। तो परंतु संत जन कहे कि ऐसे, क्योंकि जब परमात्मा का जन्म होने का समय था ना, तब मुनि गणों ने यह चर्चा किया था कि जितने भी संसार में पुण्य हैं वह समस्त पुण्य किसके पास है? दशरथ जी के पास। तो यहाँ पे यह बात कहना अनुचित होगा कि काम के वशीभूत होकर के कैकेयी के वचनों को दशरथ जी ने अनुपालन किया है, यह कहना अनुचित होगा। क्योंकि ऐसा कौन सा जीव होगा, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा, ऐसा कौन सा राजा होगा जिसके पुण्य राम को ही अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने के लिए प्रेरित कर सके। क्योंकि दशरथ जी के पास इतने पुण्य थे, इतने सत्कर्म थे कि राघव को किसी और को भेजने की साहसता ही नहीं हुई। राघव को स्वयं श्रीमन नारायण को स्वयं ही दशरथ का पुत्र बन करके आना पड़ा। तो अगर हम यह बात कह देंगे कि काम के वशीभूत हो करके दशरथ जी ने यह कार्य किया तो यह अनुचित हो जाएगा। इसलिए भरत जी कह रहे हैं हमको न धर्म अर्थ काम और मोक्ष भी नहीं चाहिए, हमें तो मात्र जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। आप अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो मात्र हमें राम जी के चरणों की भक्ति प्रदान कर दीजिए। क्योंकि भक्ति में बड़ी ताकत है। महात्म्य भागवत जी के महात्म्य जब भक्ति का समागम नारद जी से हुआ तो भक्ति मैया बड़ी दुखी थी। जब दुखी थी तो नारद जी ने एक श्लोक में बड़ा सुंदर वक्तव्य प्रदान किया कि त्वं तो भक्ति प्रियातस्या सततम प्राणतोधिका त्वयस्तु भगवान त्वया हुतस्तु भगवान यात नीच गृहे स्वपि। नारद जी कह रहे हैं त्वं तो भक्ति प्रियातस्या, हे भक्ति आप तो ठाकुर जी की इतनी प्रिय हो, प्राण से भी अधिक आप प्रिय हो। क्योंकि तुम तो भक्ति प्रियातस्या सतत प्राणतोधिकः त्वया हुतस्तु भगवान यात नीच गृहे स्वपि। जो व्यक्ति चतुर्थ वर्ण का भी व्यक्ति अगर भगवान की निष्कपटता से भगवान की भक्ति करे तो भगवान को नीच के घर में भी आना पड़ता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की तो बात छोड़िए, चतुर्थ वर्ण अर्थात सेवक वर्ण भी अगर ठाकुर जी की भक्ति करें तो ठाकुर जी को उसके यहाँ जाना पड़ता है। इस प्रकार से भरत जी ने प्रयागराज से मात्र मांगा है तो राम जी के चरणों की अनुराग मांगा है कि इस राम जी के चरणों में हमारा अनुराग बना रहे। चरण चित्त जो हमारा चित्त है वह राघव जी के चरणों में चिपका रहे। मात्र आप यही वरदान मुझे दे दीजिए। इस प्रकार से
भरत भैया भरद्वाज मुनि के आश्रम पधारे हैं। रात्रि में वहीं पे विश्राम किए हैं और जैसे ही प्रातः काल हुआ तो वहां से भरत जी भरद्वाज मुनि से आज्ञा मांग रहे हैं कि हे ऋषिवर, आप हमें जहाँ पे राघव निवास कर रहे हैं उस जगह को आप बताएं और आदेश प्रदान करें कि हम आपके आश्रम से भैया के मिलने की उत्कंठा हमारे जागृत है, इसलिए मैं भैया को दर्शन करना चाहता हूँ। इसलिए आप श्री राम के आश्रम के जाने का मार्ग बताइए। यह भरत भैया किससे पूछ रहे हैं? भरद्वाज मुनि से। भरद्वाज मुनि बसम प्रयागा। भरद्वाज मुनि का आश्रम कहाँ है? प्रयाग में। तो भरद्वाज मुनि से भरत जी ने कहा है, ततस्ताम रजनीव्यस्य भरतः सपरिच्छदा कृतातिथ्यो भरद्वाजं कामदाभिजगामः। वह पावन आतिथ्य ग्रहण करके भरत जी कहाँ पहुँच गए हैं? भरद्वाज मुनि जी जहाँ पे अग्निहोत्र कर रहे हैं। अग्निहोत्र करने के बाद हुताग्निहोत्रो भरतम भरद्वाजो व्यभासतः। जब भरद्वाज मुनि जी अग्निहोत्र करके अपने उस बैठका में पधारे हैं, तब भरत जी वहां पे जा करके भरत जी कहते हैं, कतचित्र सुखा रात्रि तवस्मा विषमे गता समग्रे जना कश्चित् ददातिथ्ये संसमे नघ। जैसे ही भरत जी भरद्वाज मुनि जी के पास पहुंचे तो भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत भैया, आप यह बताइए कि आप हमारे आतिथ्य कार्य से संतुष्ट तो हैं? आपको कोई दुख तो प्राप्त हुआ नहीं इस हमारे आश्रम में रात्रि बिताने में? आपके सेवकों को कोई दुख तो प्राप्त नहीं हुआ? समग्रे जना कच्चित् आतिथ्ये संसमे नघः। आप हमारे संशय को दूर करिए कि आप हमारे आतिथ्य से संतुष्ट तो ही हैं, क्योंकि किसी भी जीव के लिए अतिथि का सत्कार करना सबसे बड़ी पूजा है। अतिथि देवो भव। जितना आपको परमात्मा की सेवा करने में फल की प्राप्ति होगी, पुण्य की प्राप्ति होगी, उतना ही फल आपको अतिथि के सत्कार करने में प्राप्त होता है। तो जब इस प्रकार से भरत भैया से भरद्वाज जी ने पूछा तो भरत भैया ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके इस आश्रम में हम लोग सभी सुखता पूर्वक इस रात्रि को व्यतीत किए हैं। आपके आतिथ्य संस्कार से हम सभी प्रसन्न हैं। अब आप वह समय यह बताइए कि यहाँ से भगवान श्री राम जहाँ निवास कर रहे हैं, मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम जहाँ निवास कर रहे हैं, यहाँ से कितनी दूरी में वह निवास कर रहे हैं? उनके आश्रम जाने का मार्ग क्या है? यह भरत भैया भरद्वाज मुनि से पूछ रहे हैं। आश्रमं तस्य धर्मस्य धार्मिकस्य महात्मनः आचक्ष्व कतमो मार्गं किया नित्य संसमे। हे भरद्वाज मुनि, आप बस अब यह वर्णन करिए, क्योंकि अब राम दर्श उत्कंठा के कारण मुझे अब रहा ही नहीं जा रहा है। मुझे तो यह लग रहा कि कितना शीघ्र मैं अपने भैया राम का दर्शन कर सकूं, अपनी मैया सीता का दर्शन करूं, अपने अनुज का लक्ष्मण का कैसे दर्शन करूं। इसलिए आप शीघ्रता पूर्वक नीति पृष्ठस्तु भरतम भ्रातुर दर्शन लालसः। राम की दर्शन की लालसा की उत्कंठता हमारे ऊपर बढ़ती ही जा रही है। इसलिए भरद्वाज मुनि जी, आप हमें उस जगह को बताइए, उस जगह के जाने का मार्ग बताइए जहाँ पे हमें राम जी के दर्शन हो सके। यह भरत भैया ने भरद्वाज मुनि जी से पूछा है। जब इस प्रकार से नीति पृष्ठस्तु भरतम भ्रातुर दर्शन लालसम, जब इस प्रकार से भरत जी ने पूछा है कि भ्रातुर दर्शन लालसम, अपने भाई के दर्शन की लालसा को जब भरद्वाज मुनि ने श्रवण किया है, उनके कानों तक यह बात पहुंची है, तब बड़े भाव में भरद्वाज मुनि कहते हैं, भरतादत्रियेषु योजने स्वजने वने चित्रकूट गिरिस्तत्र रम्या निर्झरकाननः उत्तरं पार्श्वमासाद्य तस्य मंदाकिनी नदी पुष्पिता
रम्य पुष्पित कानना। हे भरत श्रेष्ठ, हे भरत भैया, योजने सुजने बने हैं, यहाँ से 2.5 ओजन दूर, 2.5 ओजन अर्थात 10 कोस दूर। परंतु आज के इस परिवेश में तो जो अभी के टीकाकारों ने कहा है कि प्रयागराज से लगभग चित्रकूट की दूरी कितनी है, 28 कोस हो चुकी है। परंतु जब राम जी के दर्शन के लिए भरत भैया जा रहे हैं, तब चित्रकूट गिरिस्तता रम्या झिर कर आनना, वहां पे मात्र 10 कोस का ही वर्णन आया है। और कह रहे हैं यहाँ से 10 कोस दूरी में पावन एक त्रिकूट चित्रकूट गिरिस्तत्र, तत्र यानी वहां पर चित्रकूट नाम का एक पर्वत है, वहीं पे राघव निवास करते हैं। उत्तरम पार्श्वमासाद्य तस्य मंदाकिनी नदी, और वहीं समीप में ही उत्तर पार्श्व में, उत्तर दिशा में मंदाकिनी नाम की सुंदर गंगा बहती है। और उस गंगा के किनारे पुष्पिताद्रुम सच्छन्नः रम्य पुष्पित काननः, अनेक पुष्पों से वह जो क्षेत्र है वह शोभायमान हो रहा है। इसलिए भरत आप वहीं जाइए और वहां जाकर के अपने ज्येष्ठ भ्राता राम का दर्शन कीजिए। और इतना ही बात कह ही रहे थे कि तभी भरत भैया की तीनों मैया जाकर के भरद्वाज जी को प्रणाम कर रही हैं। बेपना कृशादीना सादेव्या सुमंत्रया कौशल्या तत्र जग्राह करभ्याम चरणों मुनि। यह संवाद भरद्वाज जी और भरत जी का चल ही रहा था। तभी मैया सुमित्रा और कौशल्या जी जाकर के बेपमाना कृशादीना सादेव्या सुमंत्रया कौशल्या तत्र जग्राह करभ्याम चरणों मुनि है। उन मुनि के चरणों को कराभ्याम छुआ नहीं है, पकड़ लिया है अपने करों से, अपने हाथों से उस मुनिवर के चरणों को पकड़ लिया है। और जब इस दृश्य को कैकेयी ने देखा तो वह भी लज्जित होके असमृद्धेन कामेन सर्वलोकस्य गर्हिता कैकेयी तत्र जग्राह चरणौ शक्या पत्रपाह। जब मैया सुमित्रा और कौशल्या ने मुनि श्रेष्ठ का भरद्वाज जी का चरण पकड़ लिया, तब लोक सर्वलोकस्य गर्हिता, लोक की निंदा सुनने के कारण कैकेयी तत्र जग्राह, कैकेयी भी उनके चरणों को सप्तपत्रपाह। कराभ्याम यहाँ नहीं आया, यह नहीं पकड़ी है, मात्र स्पर्श की। कैकेयी ने मुनि श्रेष्ठ के उन चरणों को स्पर्श किया है। जब स्पर्श किया और स्पर्श करने के बाद तत्प्रदक्षिणागम्यम भगवंतम महामुनि अधूरात भरतस्यैव तुस्तौ दीनमानसास्ततः। वह दीनहीन हो चुकी थी, क्योंकि एक तो पुत्र का शोक और दूसरा अपने पति का स्वर्गावास होने के कारण मैया सुमित्रा, मैया कौशल्या बहुत ही दुर्बल अवस्था को प्राप्त हो गई थी। तब वह प्रणाम करके भरद्वाज मुनि की परिक्रमा करके भरत जी के दाहिनी ओर खड़ी हो गई। तब भरद्वाज जी ने भरत जी से पूछा है कि तत्पक्ष भरतम भरद्वाजो महामुनि विशेषं ज्ञातुमिच्छामि मातॄणां तव राघव। हे भरत जी, आप अपनी तीनों मैयाओं का परिचय बताइए, क्योंकि मैं इनसे परिचित नहीं हूँ। और विशेष करके विशेषतम ज्ञातुमिच्छामि मातॄणां तव राघव, आप उन राघव जिन्होंने अपने रघुनंदन को जन्म दिया है अपने गर्भ से, ऐसी मैया का परिचय आप हमसे कराइए। जब इस प्रकार से इव मुक्ता भरतो भरद्वाजेन धार्मिका, वह धार्मिक भरद्वाज जी ने जब इस प्रकार से पूछा है तो भरत भैया उवाच प्रांजलि भूत्वा वाक्यम वचन कोविदः, वह अपने हाथों को जोड़ करके महात्मा भरद्वाज जी से कहना प्रारंभ कर दिए। क्या कहते हैं? यामिमां भगवान दीनां शोकानंदन कर्षितां पितुर्हि महिषीं देवी देवतामिव पश्यसि एषां तु पुरुषव्याघ्रं सिंहविक्रांत कामिनं कौशल्या सुदे रामं धातारमदितिर्यथा। हे भरद्वाज मुनि,
ये जो मैया हमारे बगल में खड़ी हुई हैं, ये एषाम तम पुरुषम व्याघ्रम सिंह विक्रांत गामिनः, जिस प्रकार से देवताओं की माता अदिति हैं और वह देवताओं को अपने गर्भ से उत्पन्न करके बड़ी फलीभूत होती हैं, प्रसन्न होती हैं, उसी प्रकार से कौशल्या सुवे रामम, यह मैया कौशल्या है राम जी की माता, यह राम जी को जन्म दी हैं, ऐसी कौशल्या मैया है। तस्य, इनके वाम भाग में, अस्याम वाम भुजे श्रेष्ठा यासि तिष्ठति दुर्मना इयं सुमित्रा दुःखार्ता देवी रत्नश्च मध्यमा, और ये जो वाम भाग में, इनकी वाम भाग में खड़ी हैं वह मैया सुमित्रा है, जिन्होंने लक्ष्मण कुमार और शत्रुघ्न को जन्म दिया है। परंतु यह दुख वार्ता देवी रागस्य मध्यमा, अपने पुत्र के वनगमन से और अपने पति के स्वर्गावास हो जाने से बड़ी दुर्बल हो गई हैं, इसलिए पहचान में नहीं आ रही हैं। इसके पश्चात वह कहते हैं यस्यां कृते नरव्याघ्रो जीवना समितो गतो राजपुत्र विहीनस्या स्वर्गम दशरथो गतः। हे मुनिवर्य श्रेष्ठ, और इसके बाद जो इस स्त्री को आप देख रहे हैं, अस्या कृते नरव्याघ्रो जीवनामिस्तो गतः राजपुत्र विहीनस्या स्वर्गम दशरथो गतः, और जिसके कारण से यह संपूर्ण प्रजा राजा के विहीन हो गई है, अपने ही पुत्र को वनवास मांग लिया है और अपने ही पति के मृत्यु का कारण बनी है। क्रोध नाम कृत प्रज्ञा दीप्ता शुभगा अशुभमामिनी ऐश्वर्याम कामदम कैकेयी अनार्या मार्य रूपिणा, जो अपने आप को बड़ी सुंदर मानती है, आर्य मानती, आर्य अर्थात श्रेष्ठ होता है, परंतु ये आर्य नहीं है, आरूप्य रूपिणाम, आर्य रूपिणाम, यह आर्य है, यह सुंदर नहीं है, ये कुरूप है, क्योंकि क्रोध नाम प्रज्ञा दीप्ता शुभ अशुभगामिनी, यह अपने क्रोध के कारण इस जो अशुभ हमें दिखाई पड़ रहा, इस सब का कारण यही दुष्टा है। यतो मूलम पश्यामि विष्णम महदात्मना, हे महात्मन, यह जो दुख प्राप्त हुआ है आज हम सबको ना, इसका मूल अगर कुछ है तो यही है। यतो मूलम ही पश्यामि, अगर मूल आप देखना चाहते हैं तो यही मूल कारण है। जब इस प्रकार से अश्रु बहाते हुए भरद्वाज मुनि से भरत भैया ने कहा, तो भरद्वाज मुनि ने बहुत समझाया है, क्योंकि भरद्वाज मुनि जी त्रिकाल ज्ञाता है। उन्होंने 2 श्लोकों में संपूर्ण ज्ञान को कहा कि न दोषो गवनागंतव्यम कैकेयी भरतम त्वया, हे भरत भैया आप कैकेयी को दोष मत दो, क्योंकि राम प्रवचनम ही तत्सुरखदो दरकम भविष्यसि, भविष्य में जो आज राम जी को वनवास हुआ है ना, वह कैसा होगा, सुखोदरकम भविष्यति, वह सुख प्रदान करने वाला होगा। इसलिए आप अपने मैया को दुख मत दो, मूल कारण मत बनाओ इस दुख का। इस प्रकार से भरद्वाज मुनि जी ने समझाया है भरत भैया को। अब भरत भैया अपने सेना के सहित वनानि च व्यक्तिक्रमाजिष्टानि मृगपक्षिभा गंगायां परवेलायां गिरिस्वाता नदी स्युति, उस गंगा तट से यमुना को पार करते हुए अपनी सेना के सहित चित्रकूट के लिए यात्रा करना प्रारंभ कर दिए हैं। अब यात्रा जैसे ही कुछ दूर तक गई तो भरत भैया ने क्या देखा, एक सुंदर त्रिकूट दिखाई दे रहा है, और वशिष्ठ जी ने कहा कि मुझे यह लग रहा है निकूजिमं भूतवेदं वनं घोर प्रदर्शनः अयोध्येम जनार्दनम संपत्ति प्रतिभाति में। अरे भरत जी, भरत भैया, यह जो वन दिखाई दे रहा है ना, यह मुझे ऐसा फलीभूत हो रहा है कि इसी वन में यही चित्रकूट है और इसी में भैया राम सीता के सहित लक्ष्मण के सहित निवास कर रहे हैं। यह चर्चा चल ही रही थी, तभी भरत जी ने क्या देखा है, ते समालोक्य धूमाग्र मोचुर भरत मांगतः नानुष्ये भवत्युग्र व्यक्तमत्रीव राघव।
ते समालोक धूमाग्र। भरत भैया ने देखा उस चित्रकूट के मध्य भाग से धूमाग्नि, एक धुआं निकल रहा है। और धुआं को जैसे ही देखा है भरत भैया ने तो उचुर भरत मांगतः नानुष्य भक्तिग्रह व्यक्तमत्रैव राघवः। अपने अनुज शत्रुघ्न जी से कहते हैं, हे शत्रुघ्न, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नामुष्य यत्रैव राघवः। ये जो धुआं निकल रहा है निश्चित तौर पे राघव भैया की पर्णशाला से निकल रहा है, कुटिया से निकल रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि निश्चित ही हमारे राघव का दर्शन यहीं पे होगा। यत्रा भवन तिष्ठन्तु नीतो गन्तव्यमग्रतः अहमेवं गमिष्यामि सुमन्त्रो द्वितीरेवचः। अब इतना कह करके भरत भैया ने कहा कि संपूर्ण सेना यहीं पे रुक जाए, चित्रकूट के नीचे ही रुक जाए, और मैं अहम एवं गमिष्यामि सुमंत्रो द्वितीरेवच, मैं और सुमंत्र, मैं साथ में सुमंत्र जी और धृतिरेव के, धृति नाम के जो मंत्री थे वो, यह दोनों हमारे साथ जाएंगे। और मैं पैदल ही इसका प्रशिक्षण करूंगा कि कहीं राम भैया यही तो निवास नहीं कर रहे हैं। और हे शत्रुघ्न, तुम अपनी सेना के साथ इस जंगल में खोज करो कि भैया राम का कुटिया कहाँ है, भैया राम की कुटिया कहाँ पे बना करके वह निवास कर रहे हैं। शत्रुघ्न जी को आदेश दे करके भरत भैया पैदल ही सुमंत्र जी के साथ और धृति के साथ राम के पर्णशाला को, राम भैया के कुटी को खोजने के लिए निकल पड़े हैं। अब इधर भरत भैया कुटिया को खोजने के लिए निकले, भरत शत्रुघ्न जी अपने सेना के सहित खोजना प्रारंभ किए। और यहाँ पे राम जी सीता जी को चित्रकूट की शोभा दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि देखिए जनक दुलारी है, जनक दुलारी सीता सुकुमारी है, अति सुकुमार है, राम जी से भी सुकुमार है। राम जी से सुकुमार है तो राम जी आज चिंतन कर रहे हैं कि हमें अयोध्या से आए हुए बहुत दिन बीत गए, जानकी जी का मन ना लग रहा होगा, तो इनके मन को प्रसन्न करने के लिए राघव ने उस सुंदर चित्रकूट का वर्णन सीता जी से कर रहे हैं। अरे सीते, देखो ना, नाना मृग गणे दीपे पितर वृक्ष गणे वृतः अरिष्टे भात संशैलो बहु पक्षी क्षमाकुला। अरे देखो कितने सुंदर सुंदर बहुसंख्यक में यहाँ पेड़ लगे हुए हैं, और इन पेड़ों में देखो ना गणे वृक्षे गणैर्वृतः, इनमें सुंदर सुंदर पक्षी कुलाहल कर रहे हैं। अष्टैभत्याम शैलो बहु पक्षी समाकुला, बहुत से पक्षी एक ही वृक्ष में बैठ करके सुंदर कुलाहल कर रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है। अरे देखो ना, आम जम्बू सलई लोधे प्रियाले पनसोधरी, देखो ना आम जामुन असन लोध प्रियाल कटहल धब अंकोल निशित बेल बिंदुक बांस काश्मीर मधुपर्णिका इत्यादि ये सब वृक्ष कितने से शोभायमान हो रहे हैं। इस प्रकार से जब राम जी मैया सीता से कहती हैं तो सीता जी कहती हैं, वैदेही रश्मे कच्चित् चित्रकूटे मया सह पश्यन्ते विविधा भावान मनोकाम्याय सम्मतः। हे देवी विदेह कुमारी, हे जनक नंदिनी, तुम इस पावन दृश्य को देखो, ये कितना मनोहर दृश्य है। इस प्रकार से जब बहुत सारी बातों को बहुत सा वर्णन करते हुए राम जी ने मैया सीता से कहा, तो सीता जी भी उस पावन चित्रकूट की शोभा को देख रही हैं। चित्रकूट की शोभा को देखते हुए पहले तो राम जी ने पावन चित्रकूट की उस परम शोभा का वर्णन किया, इसके पश्चात उस पावन मंदाकिनी की नदी के किनारे की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं, हे जानकी अतशैलात् विनिष्क्रम्य मैथिली लोकलेश्वरा अर्याच्छुभजलां रम्या मंदाकिनी नदीम। अरे देखो, यह जो सुंदर पर्वत है ना, ये तो सुंदर तो है ही है, परंतु इसमें मंदाकिनी का जो पावन कलरव हो रहा है ये और ही इसे सुंदर बनाता जा रहा है। इस प्रकार से मृगयूथ अपनीतानाम करुषाम भारिशाम प्रधा तीर्थानि रमणीयांति रतिम संयमयन्ति मेह। यह जो तीर्थ है, यह जो स्थान है, बड़ा रमणीय प्रतीत हो रहा है।
क्योंकि मृग यूथ पतितानी, बड़े बड़े मृगों के झुंड एक साथ ही दौड़कर निकल रहे हैं। आदित्यमुत्तिष्ठन्ते निदबाहुर्बाहुषा एते पति विशालक्ष मुनिया संसितव्रतः। अरे जब आदित्य भगवान सूर्य अपने किरणों के प्रकाश से जब इस जल में पड़ते हैं, अपने किरणों को छोड़ते हैं, तो वृक्षों के लताओं की जो पंक्तियां होती हैं, जो वृक्षों के जो डाल होती हैं, उनसे जो छुट छुट करके जो किरणें इस जल में पड़ते हुए चांदी सी प्रतीत होती हैं, बड़ी सुंदर सी प्रतीत होती हैं। इस प्रकार से राम जी ने यतीव रामो बहुसंगतम वचा प्रिया सहाया सरितम पतिभ्रुमर चचार रम्यम नयनांजन प्रभम सचित्रकूटम रघुवंशवर्धना। इतीव रामो बहुसंगतम वचा, इस प्रकार से अर्थात चित्रकूट के उस पावन सौंदर्यता का वर्णन करते हुए राघव ने उस मंदाकिनी के पावन कलरव का वर्णन करते हुए यतीव रामो बहुसंगतम वचा, बहुत देर तक मैया जानकी को अपने साथ बैठा करके उस पावन चित्रकूट की शोभा का वर्णन किए और मंदाकिनी के कलरव का वर्णन किए। चचार रम्यम नयना जनक प्रभम सचित्रकूटम रघुवंशवर्धना। एक तो चित्रकूट अपने आप में ही बड़ा रमणीय है, परंतु यहाँ पे वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि जब रघुवीर ने राघव ने अपने मुखार बिंद से उस चित्रकूट की पावन सुंदरता का मंदाकिनी के उस कलरव का वर्णन किया, तो वह चित्रकूट अपने आप को धन्य समझने लगे। सचित्रकूटम रघुवंशवर्धना, रघुवीर के द्वारा उन वचनों को सुन करके अपने मान को वर्धना, अपने मान, उसका मान और बढ़ गया, चित्रकूट का मान और बढ़ गया। यह सब बातें मैया जानकी से राघव कर ही रहे थे कि इधर बहुत सारे जीव जंतु दौड़ने भागने लगे। क्यों दौड़ने भागने लगे? क्योंकि भरत भैया की बहुत सारी सेना, जो हाथी, घोड़े, अश्व, पैदल, तीक्ष्ण तलवार इत्यादि लेकर के एक साथ जो शत्रुघ्न के साथ उस पर्णशाला का खोज कर रहे हैं, तो उनके चलने से जो धूल उठ रही थी, उसके कारण राम जी देखे कि देखो यह अचानक से ही इतनी धूल कैसे उड़ने लगी कि सिंह ने आक्रमण कर दिया इन मृगियों में। देखो तो लक्ष्मण इदम मेधम इदम स्वादम निर्दिष्टामिदम अग्निना एवमास्ते धर्माता सीता या सह राघव। जो राघव सीता के सहित बैठे थे वह लक्ष्मण जी को आदेश कर रहे हैं। वाल्मीकि जी लिख रहे हैं तस्या तत्रा सतस्तस्या भरतस्योपायिना सेंदीर्णस्य शब्दस्या प्रादुरास्तं नभस्पृशौ। वह जो भरत जी की सेना थी ना, वह उनके चलने के कारण, उन घोड़े हाथियों के दौड़ने के कारण जो धूल थी ना, प्रादुरस्ताम नभस्पृशौ, वह धूल उड़ के कहाँ जा रही थी? नभ अर्थात आकाश में जा रही थी। जब इस दृश्य को राम जी ने देखा है तो राम जी बड़े भाव से लक्ष्मण को पुकारते हुए कह रहे हैं हंत लक्ष्मण पश्येह सुमित्रा सुप्रजस्त्वया भीमस्थित गंभीरम तुमलम श्रूयते स्वना। हे आर्य श्रेष्ठ, हे सुमित्रा के नंदवर्धक, हे सुमित्रा के आनंद को वर्धन करने वाले लक्ष्मण, अरे देखो तो सही है भयानक गर्जना कैसे एक साथ उठ उठी। तुमलम श्रूयते स्वना, यह मृगियां आपस में इतना चिल्ला क्यों रही हैं? ये धूल कहां से उड़ रहा है? इसका कारण तो देखो। जब इस प्रकार से राम जी ने आदेश दिया तो लक्ष्मण भैया एक पर्ण उस शिला में चढ़ गए, एक पेड़ में चढ़ गज यूथा निवारेण महिषा वा महावने वितृष्टा मृगा सिंहम सहिष्टम प्रभुस्तादिशः दुश्चरे गृहश्चाप पक्षणापि लक्ष्मण सर्वमेतमेत्ताना अनायोग्योन पर्वतः। तुरंत वह लक्ष्मण जी अपने राघव भैया की आज्ञा को पा करके शाल के वृक्ष में चढ़ गए। किसके वृक्ष में? शाल के वृक्ष में। कह रहे हैं तो वाल्मीकि जी सलक्ष्मणः स्तुतरितः सालमारूह्य पुष्पितम, साल नाम का पुष्प था, उसमें लक्ष्मण जी आरूह्यताम, आरूढ़ हो गए अर्थात चढ़ गए। और चढ़ करके क्या देखते हैं
हे अग्निं संतयत्वाय सीता च भवतां गुहं सज्जं कुरुस्व चापं च करस्याश्च कवचं यथा। हे प्रभु, आप शीघ्रता पूर्वक सीताम च भजताम गुहाम, आप मैया सीता को गुफा में बैठा दो और सज्जम क्रुस स्वापम च सरांश कवचम तथा, आप जल्दी से अपने कवच को धारण कर लो और धनुष को ले लो, अपने तरकश को ले लो और तम रामम पुरुषभ्याकुल लक्षणम प्रत्युवाचा अंग वे सौमित्रे कस्सीमम मन्यते चमूहो। अरे भैया राघव, आप जल्दी से अपने इस कवच को धारण कर लो, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत सारी सेना हमारे ऊपर आक्रमण करने वाली है। इसलिए आप मैया सीता को सीताम चा भजताम गुहाम, जल्दी से सीता मैया किसी गुफा में बैठा दो और आप अपने धनुष के सहित युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तब राम जी ने कहा, अरे लक्ष्मण, पहले तुम ध्यान पूर्वक उन सेनाओं को देखो तो सही, पहचानो वह सेना कहाँ की है, क्योंकि जिस प्रकार से हर देश का एक झंडा होता है, उस समय हर राज्य का एक झंडा हुआ करता था। तो राघव ने आदेश दिया कि तम रामा पुरुषभ्यागो लक्ष्मणं प्रत्युवाच, आप यह तो देख लो कि यह सेना कहाँ से आ रही है। दिक्छिन्नम ताम सेनाम रुस्तम पावको यथा, पहले यह तो देखो कि यह सेना किसकी है, कहाँ से आ रही है, किस ओर आ रही है, इसका तो ज्ञान प्राप्त करो। तब लक्ष्मण जी संपन्नम राजवीक्षत्वं व्यक्तं व्याप्त विशेषणम आवाहं बुद्धिता कैकेय्या भरतः सुतः। अब वह साल के वृक्ष में खड़े खड़े लक्ष्मण जी अपने तीव्र नेत्रों से ऐसे देखे जैसे धधकता हुआ अंगारा, क्योंकि स्वयं यहाँ पे कह रहे हैं कि दिग्धम क्षण्ताम सेनम रुष्टम पावको यथा। लक्ष्मण जी ने अपने आंखों को इतना प्रेरित कर दिया कि जिस प्रकार से पावको यथा, जिस प्रकार से अग्नि जलती है, उस प्रकार से लक्ष्मण जी के जलते हुए उन आंखों ने क्या देखा है। तो वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, संपन्नम राजमीक्षन्तु व्यक्तम प्राप्याभिषेचनम आवाहं हन्तु सख्येति कैकेय्या भरतः सुतः। हे राघव, मैं ठीक प्रकार से देख पा रहा हूँ, हे राघव भैया, मैं ठीक प्रकार से देख पा रहा हूँ कि आवाम अंतुम, यह जो सेना आ रही राज्य क्षाम व्यक्तम संपन्नम, यह हर प्रकार से आयुधों से संपन्न होकर के जो यह सेना आ रही है, यह निश्चित तौर पे अयोध्या के राजा कैकेय्य भरतः सुता, उस कैकेयी के सुत भरत की ही यह सेना है। ये सभी संवांछीनम विपटी संतकासते विरत व्याजुत स्कंधम विविधारास्ते उरते। और इस रथ में जो कोविदार नाम का वृक्ष की चिन्ह जो शोभायमान हो रहा है, इससे यह प्रतीत हो रहा है कि निश्चित तौर पे ये भरत ही हमको मारने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि गृहीत धनुषावापं गिरिवीरं मयास्ते अतीव तिष्ठां सम्बद्धं युद्धव्यात् तथा युधो। इसलिए हे भैया, हम दोनों को धनुष लेकर के पर्वत के शिखर पर चढ़ जाना चाहिए, या अथैव तिष्ठैव, या कि यहीं रुक करके अपने धनुष बाण को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि संप्राप्तोऽयं वीरं भरतो वधस्य एव हि भरतस्य वधे दोषं नाहं पश्यामि राघवः। हे राघव भैया, ये जो भरत है ना, इसको मारने से हम सभी को कोई दोष नहीं लगने वाला है, क्योंकि इस प्रमुख दुख का कारण यह भरत ही है। भरतो वध एव हि, इसलिए भरत का वध करने में कोई दोष नहीं लगेगा। भरतस्य वधे दोषम नाहं पश्यामि राघवः। हे राघव, इस भरत को मारने से, भरत भैया नहीं कह रहे हैं आप, लक्ष्मण जी भरत भैया नहीं कह रहे हैं, भरतस्य वधे दोषम नाहं पश्यामि राघवः। हे राघव भैया, भरत को मारने में कोई दोष नहीं। इस प्रकार से जब बहुत सारी बातों को लक्ष्मण जी ने कहा कि कैकेय्य च वधिष्यामि सा अनुबंधम समान्धवः, यहाँ तक कह दिए लक्ष्मण जी कि मात्र भरत मारने योग्य नहीं है, कैकेयी के सहित, इनकी माता के सहित सब बांधव, इनके संपूर्ण बांधव को भी मेरा बस चले तो मैं मार डालूं। लौषेणा समाता मेदने परिरच्युतः अमेद्यम सीता क्रोध मत्स्कारं समानदः। मैं अपनी इस क्रोधाग्नि में ऐसा लग रहा है कि भरत के सहित इसके समस्त बांधवों को कैकेयी राज्य को ही नष्ट कर दूं।
इस प्रकार से लक्ष्मण जी बहुत सारी बातों को जब कहे तो राम जी उनको सांत्वना प्रदान करते हुए कहते हैं, पितुः सत्यम परिश्रुत्या हत्वा भरतमावहे किं करिष्यामि राजेन सा पुरावेन लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हो सकता है कि किमर्थं धनुषाकारं मनसं च शासनं महाबले महोत्सव भरते स्वयमागते। हो सकता है कि पिताजी ही हम सभी को मनाने के लिए और राज में ले चलने के लिए स्वयं आ रहे हों। यत् द्रव्यं बांधवा वा मित्राणां सख्य भवेता नाहं पुरीणामि भक्षं विकृतिन वा। आप यह कहना आपका उचित नहीं होगा, क्योंकि भरत कभी भी हम सभी का अनहित नहीं सोच सकता है, और तुम भरत के बारे में इतना अनहित सोच कैसे लिए? मैं तो यही चिंता कर रहा हूँ, क्योंकि यदि राजस्य हेतस्तो त्वां इमां वाचं प्रभाससे वक्ष्यामि भरतं दृष्टुं राजस्मि प्रदीयताम्। अगर तुम यह कहना चाहते हो कि यह भरत को राज मिल गया है, इस भरत को राज मिल गया है और हमें वनवास मिल गया है, तो हे लक्ष्मण, हे सुमित्रा नंदन, मैं निश्चित तौर पे भरत को आदेश कर दूंगा कि हे भरत भैया, तुम अपने राजपाट को छोड़ करके लक्ष्मण को अपना राज प्रदान कर दो। यदि राजस्य हेतु त्वमिमां वाचं प्रभावसे, अगर तुम राज के मोह के कारण यह सारी बातों को बोल रहे हो कि भरत को मार दो, भरत ही एक कारण था राजा बनने का, तभी तो हमें वन में आना पड़ा, क्योंकि प्रथम पर यही था कि भरत जी का अभिषेक हो और राम मन को जाए। तो राम समझा रहे हैं, नीति का ज्ञान प्रदान करें लक्ष्मण जी को कि यदि तुम यह चाहते हो, यदि राजस्य हेतस्त्वमिवाचं वाचं प्रभावसे, यदि तुम यह तुम्हारे बोलने का कारण मात्र राज्य है, तो ये वक्ष्यामि भरतं दृष्टुं राजस्मै प्रदीयताम्, मैं आपको भरत से वह राज माफ करके आपको प्रदान कर दूंगा। अगर आप को राज का सुख भोग करना है तो तदवाक्यं लक्ष्मणासुतं प्रीडितं प्रत्युवाच त्वामन्ये द्रष्टुमायाता पिता दशरथः स्वयं। अरे आप यह सोचिए, तो हो सकता है स्वयं दृष्टे दुष्टमायाताम पिता दशरथः स्वयं, हम सभी को देखने के लिए हमारे पितामह दशरथ स्वयं ही आ रहे हों। क्यों कि इमाम चासे चवैदेहि अनंत्य सुख से बिना पिता में राघवा श्रीमान वनादायस्यतिहि, क्योंकि हमारे पिताजी है जानते हैं कि हमारा जो राघव है, हमारे जो लक्ष्मण हैं, हमारी जो पुत्र वधु वैदेही हैं, यह कभी भी दुख नहीं देखी हैं, ये कभी भी वन में पैदल नहीं चली हैं। तो इस कारण से पितामह आ रहे होंगे कि हे राघव, हे लक्ष्मण, हे जानकी, तुम हमारे साथ चलो, हम तुमको लेने के लिए आए हैं। इस प्रकार से पिता में राघवा श्रीमान वना दादाय यास्यति, हो सकता है कि हम सभी को घर लौटाने के लिए हमारे पितामह आ रहे हों। इस प्रकार से राम जी लक्ष्मण को समझा रहे हैं। क्यों? एतौ तो संप्रकस्यन्ते गोत्रवन्तो मनोहरमो वायुवेगा समो वीरो जवनोतुर्गोत्तमो। क्योंकि वायु के वेग से चलने वाले जो यह घोड़े हैं ना, इन्हीं में तो दशरथ जी अपनी सवारी किया करते थे। और इतना ही नहीं, उस पेड़ में चढ़े चढ़े लक्ष्मण जी अब स्वयं कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हे भैया, सु महाकाय कंपन्ते वाहिनी मुखे नागम शत्रु जयो नामा वृद्धस्तातस्य धीमतः। आप यह तो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पिताजी ही हमें मनाने के लिए आ रहे हों और हमें घर ले जाने के लिए आ रहे हों, परंतु पिता जिसमें सवारी करते थे, ऐसे शत्रुंजय नाम का जो बूढ़ा गजराज है वह तो दिखाई दे रहा है, परंतु जो श्वेत सु महाकाय कंपन्ते वहनी मुखे नाग शत्रुंजय नामा वृद्धस्य धीमतः, वह शत्रुंजय नाम का बूढ़ा गजराज तो आते हुए दिखाई पड़ रहा है प्रभु, परंतु न तो पश्यामि छत्रम पांडुरम लोक विस्मृतम, जिसकी छत्र देख करके ही लोग जान जाते थे कि यह दशरथ जी का गजराज आ रहा है। तो हे राघव भैया, न तो पश्यामि तच्छत्रम, वह छत्र तो दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु वह शत्रुंजय दिखाई दे रहा है, वह बूढ़ा गजराज दिखाई दे रहा है। अर्घम विवाक्ष कुछ योजन पर्वतस्य पार्श्व विद्यातो गजवा निकला भरः। अब
यह सब बात इधर राघव जी की और लक्ष्मण भैया की चल ही रही थी कि उधर भरत भैया शत्रुघ्न से कहते हैं कि आप सभी इस 6 कोस की भूमि में अपने संपूर्ण सैनिकों के सहित पड़ाव डाल दीजिए और हम जा रहे हैं उस पर्णशाला की ओर। विनवस्यं विनं विभो पदभ्यां पततांबरम अभिगंतुम तुकाकुत समेसे अकुर्वत्सतः। हे आर्य श्रेष्ठ, इस सेना को यहीं स्थापित कर दो और मैं जाकर के भैया राम का दर्शन करूंगा। अमित्य साम पारस्य गुरुभिश्च दुजात भी साहम सर्वक्षामि वद्भ्याम प्रतः स्वयं। मैं और मंत्री गण के सहित पैदल ही भगवान के सह सर्वम चरिष्यामि पदभ्याम परिवितः स्वयं। मैं स्वयं पैदल चल करके भैया राघव का दर्शन करना चाहता हूँ। यावनम राम रक्षामि लक्ष्मणं वा महाबलं वैदेही वा महाभागा न मे शांतिर भविष्यति। हे शत्रुघ्न, जब तक मैं यावन रामं रक्षामि, जब तक मैं अपने राम भैया का दर्शन नहीं कर लूंगा, अपने कुमार लक्ष्मणं चा महाबलम, अपने लक्ष्मण भैया का दर्शन नहीं कर लूंगा, अवैदेही वा महाभागाम न मे शांतिर भविष्यति। यहाँ पे भरत जी कह रहे हैं राम जी की तो देखने की इच्छा है, लक्ष्मण जी से मिलने की इच्छा है, परंतु भरत जी ने कह दिया कि वैदेही माम महाभागाम न मे शांतिर भविष्यति। जब तक मैं उन वैदेही कुमारी को नहीं देख लूंगा, अपनी सीता जी को नहीं देख लूंगा, तब तक मुझे शांति मिलने वाली न मे शांतिर भविष्यति, मुझे शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए मैं इस सुंदर पर्वत में जाऊंगा और जहाँ पे राम निवास कर रहे हैं, राम भैया विराजमान है, रामचंद्र जी विराजमान है, उनका दर्शन करूंगा। यहाँ तक बात कह दी है भरत भैया कि जिस प्रकार से शुभश्चित्रकूटोऽसौ गिरिराजा समौ गिरो यस्मिन् वसतिका कुस्ते कुबेरम इव नंदने है। जिस प्रकार से नंदन वन में कुबेर निवास करते हैं, कुबेर जी नंदन वन में निवास करते हैं, तो उस नंदन वन की शोभा बढ़ जाती है। उसी प्रकार से शुभश्चित्रकूटोऽसौ गिरिराज समो गिरि, यह गिरिराज के समान, वो त्रिकूट पर्वत के समान, वेंकटाचल पर्वत के समान श्रेष्ठ इस चित्रकूट की भी शोभा बढ़ गई है, क्योंकि यस्मिन् वसति काकुत्स्थ, यहाँ पे हमारे राघव भैया विराजमान हैं। इस प्रकार से भरत भैया कहे तम दृष्ट्वा भरतः श्रीमानो दासा बांधव अत्र राम इति ज्ञात्वा ततः पारं विवाम्बशः। अब वह कहे कि अब मैं निश्चित ही राम जी का दर्शन कर लूंगा, तभी मुझे शांति प्राप्त होगी। इस प्रकार से शत्रुघ्न आदि को कहे कि मैं आगे आगे चल रहा हूँ, तुम अब माताओं को सहित वशिष्ठ गुरु इत्यादि सबको लेकर के हमारे पीछे पीछे आओ। सुमंत्रस्त्वे शत्रुघ्न मधुरानुवादिता राम दर्शनस्ता सो भरतस्यैव तस्य। अब भरत जी के पीछे पीछे कौन चल दिए हैं? सुमंत्रस्त्वे अपि, जो सुमंत्र जी हैं उनको भी राम दर्शनस्तरसो भरतस्यैव तस्य। जिस प्रकार से वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, जिस प्रकार से भरत जी को उत्कंठा है राम जी के दर्शन की, उसी प्रकार से राम दर्शन नजस्तरसो भरतस्यैव तस्य। जिस प्रकार से भरत जी को उत्कंठा हो रही है कि अपने राघव भैया का दर्शन कर लें, उसी प्रकार से आज उत्कंठा सुमंत्र जी की प्रकट हो रही है। समान ही उत्कंठा का वर्णन वाल्मीकि जी कर रहे हैं, इसलिए शत्रुघ्न सुमंत्र जी भी शत्रुघ्न के समीप पीछे पीछे चल दिए हैं। अब मन्ये प्राप्त स्मृतं देशं भरद्वाज प्रवृत्ति नतिरूरे मन्येहं नदी मंदाकिनीमित। अब भरत भैया के समीप चल रहे वशिष्ठ जी ने कहा, हे भरत जी, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मन्ये प्राप्त स्मृतं देशं भरद्वाजो हिमब्रवीत। जिस देश, जिस प्रदेश, जिस पर्वत का वर्णन भरद्वाज मुनि ने किया था, मुझे यह प्रतीत हो रहा है कि वह अब बहुत दूर नहीं है। वह चित्रकूट यही है और वह मंदाकिनी भी दूर नहीं है। नते दूरे ही मन्येहं नदी मंदाकिनीमित, वह मंदाकिनी नदी भी यहाँ से दूर प्रतीत नहीं हो रही है। इस प्रकार से देखे ततगत्वा मुहूर्तं तु चित्रकूटं सराघवा मंदाकिनी संप्राप्तं जनं चेदमब्रवीत। और उस
उस सेना के सहित अपने मैया अपने कुलगुरु के सहित भरत भैया मात्र तथागतम मुहूर्तम तो चित्रकूटम सराघव, मात्र 2 ही घड़ी में उस राघव जी की जहाँ पर्णशाला थी वहां पर वह पहुंच गए हैं। और जैसे ही उस पर्णशाला के समीप पहुंचे हैं तो उस पर्णशाला का दर्शन कर रहे हैं। कैसी पर्णशाला का दर्शन कर रहे हैं? स एव विलपस्तस्मिन् वने दशरथात्मजः दर्शन महती पुण्या पर्णशाला मनोरमा। अब दशरथ कुमार भरत जी ने उस पर्णशाला को देखा जो हर प्रकार से सताताल सुकर्णानाम पर्णे बहुरावृतम विशालम बहुविस्तीर्णम कुशैल वेदीरमापरैः। वह साल ताल और अस्यकर नाम के वृक्ष के पत्तों के द्वारा जो है पर्णशाला बनाई गई थी और जो यज्ञ में उपयोगी जो कुशा थे उस कुशा से उस छत को ढांका गया था। ऐसी पर्णशाला का दर्शन भरत भैया ने किया है। और जैसे पर्णशाला का दर्शन किया, उस कुटी का दर्शन किया, तभी एक उनको बेदी दिखाई दी है। बेदी अर्थात पूर्व में बेदी को चौरा कहते थे, चबूतरा, तो है चबूतरा दिखाई दिया है। इसको भरत जी को क्या वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि जी? प्रागुत प्रवणम बेदीम विशालम दीप्तपावकम ददर्शम भरतस्तत् पुण्यम राम विनेशनेय। वह पावन पर्णशाला के ही समीप एक वेदी को देखे हैं। कैसी वेदी को? जो वेदीम विशालम दीप्तपावकम, वह विशालकाय में जो बहुत सारे जगह में बनी हुई वेदी थी उस वेदी को भरत जी ने देखा है। उस वेदी में विराजमान निरीक्षसा मुहूर्तम तो दर्शन भरतो गुरु उजटे रामासीनम जटामंडल धारिणम। और जैसे उस पर्णशाला कुटी को देखे हैं तो भरत भैया के आंखों में आंसू आ गए। क्यों आंखों में आंसू आ गए हैं? क्योंकि जो सदैव राज सुख को ही भोगने वाले राघव भैया हैं, जो हमारी भाभी सीता जी हैं, जो हमारे कुमार लक्ष्मण हैं, सदैव राज सुख को ही उपभोग करने वाले हैं, आज वह इन लता पत्ताओं की बनाई हुई पर्णशाला में कुटी में निवास कर रहे हैं। इतना देख करके भरत भैया की आंखों में आंसू आ गए। यहाँ इसके बाद की बात तो कहनी ही क्या, जब वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि बेदी को जब देखा है भरत भैया ने और वेदी के ऊपर विराजमान जब प्रभु श्री राम को देखा है भरत भैया ने, तो भरत भैया की आंखों में जो आंसू थी वह टपक के ऐसी बह चली जैसे मेघों के उन बूंद बहते हैं, उसी प्रकार से बह चली हैं। क्योंकि जटे राम मासीनम जटा मंडल धारिणा, वह राम कैसे बैठे हो उस वेदी में? जो अपने बालों को राम आसीनम, जिस वेदी में राम बैठे हुए हैं उन राम जी की जो जटाएं हैं ना, जटा मंडल धारिणा, जो सुकुमार कोमल से बाल थे वह आज किस रूप में वर्णित हो गए हैं? जटा के रूप में वर्णित हो गए हैं। और इतना ही नहीं, इसके बाद जब राम जी के वह वस्त्रों को देखते हैं तब कहना ही क्या, कृष्णांजिन धरम तुम तो चीर वलकल वाससम ददर्शम राम मासीनम हृदम पावको पमम। देखिए, जब राम जी का वनवास हो रहा था तब सभी अयोध्या वासियों ने, मैयाओं ने, माताओं ने, सबने राम जी को वलकल वस्त्र में देखा था। मात्र शत्रुघ्न जी और भरत जी ने ही वलकल वस्त्र में राम जी को और सीता जी को और लक्ष्मण को नहीं देखा था, क्योंकि यह उस समय अयोध्यापुरी में थे ही नहीं, यह तो अपने नाना जी के यहाँ थे। तो जैसे ही उन्होंने देखा, कृष्णांजिन धर्म तो चीर वलकल वासम, कृष्णा जो काली मृगियां होती थी उनके वलकल को धारण किए हुए हैं, चीर वलकल को धारण किए हैं। ऐसे राम को जैसे ही भैया भरत ने देखा है, कैकेयी नंदन ने देखा है, तब कह रहे हैं वाल्मीकि जी, यह संसे प्रतिर्भेदा वेक्तम युक्तम उपासना बन्निरुमासीना सोभियते ममाग्रजः। जैसे ही इस प्रकार से राम जी का दर्शन भरत जी ने किया है तो अब भरत भैया चलन नहीं ससाग्रजः, वह
उसी स्थान से दौड़ लगा दिए हैं और दौड़ लगा करके आधारयो विश्वास मनस्सदा सोहम जटाभिरारिम सावेना राघवम कतः, और चिंतन करते हुए दौड़ने लगे, हे राघव भैया आप इतने सुकुमार हैं तो इन जटाओं को कैसे धारण करते हैं, इन वल्कल वस्त्रों को कैसे धारण करते हैं। और यह सब सोच ही रहे हैं, कह रहे हैं क्योंकि आप चंदने नाम आहारेण यस्यांगं सेवितम, आपकी सेवा तो सदैव चंदन के उस आर्क से होती थी, चंदन के उस पाउडर से होती थी, आपके शरीर को मलमल की नहलाया जाता था राघव। आप आज इन वल्कल वस्त्र को कैसे धारण करके इस निर्जन वन में निवास कर रहे हैं। मन्नमित दुःखं प्राप्तो रामः सुखोचिता दिग्जीवितं संसस्यामापलोक विगर्हितः। अब यह सोच सोच करके भरत भैया धिक्कारते हैं अपने जीवन में कि दिग्जीवितं संसस्यामा लोक विग्रह गर्हितम्, अरे धिक्कार है मेरे इस जीवन में कि मैं ऐसे अपने प्यारे भैया को इस दशा में देख रहा हूँ, और इस दशा में देखने का कारण मात्र मैं हूँ। इत्येवं विद्वं दीनां प्रश्नन् मुखपङ्कजः पादाभस्रामस्य पपात भरतोरुदन। वह भरत भैया बड़ी बड़ी आंसुओं को रोते हुए यह कह रहे हैं कि यह राम वनवास का अगर कोई कारण है तो मान मैं हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं ना होता तो कैकेयी ने यह वर ना मांगा होता कि मेरे पुत्र को राजा बना जाए और राम को वनवास दिया जाए। तो अपने आप को धिक्कारते हैं क्योंकि कह रहे हैं कि अन्नमितमिदं दुःखं प्राप्तो रामः सुखोचितः, जो सदैव सुंदर सुंदर अन्न का उपभोग करने वाले श्री राम हैं वह आज दुःखं प्राप्तो, वह दुख को प्राप्त हुए हैं। तो मात्र उसका कारण मम, यही मेरा कारण है। दिग्जीवितम, ऐसा मेरा जीवन धिक्कार है। इस प्रकार से रोते हुए और दौड़ते हुए प्रभु श्री राम के चरणों में अपने माथे को पटक दिया है। पादा प्राप्त रामस्य पपाता भरतोरुदन, रोते हुए भरत जी ने अपने उस मस्तक को प्रभु राम के चरणों में डाल दिया है। इतने में ही शत्रुघ्नश्चापि रामस्य वंदो चरणौ रुदन्ताभो समालिंग्य रामो अस्तु वर्णितः। अब शत्रुघ्न भी रोते हुए राम जी के चरणों में लेट पड़े हैं, और जब ऐसी दशा को राम जी ने देखा है, भरत भैया को रोते हुए देखा है, शत्रुघ्न भैया को रोते हुए देखा है, तो वह उनके भी आंखों में आंसू रुकी नहीं गई। राम भैया भी रोने लगे, राघव नंदन भी रोने लगे और रोते हुए कहते हैं, हे वत्स उठ जाओ, कौन तुते भूत पिता ताता यदारण्यं तुमागता नहीं तुम जीवितस्यापि वनगागन्तुमर्हसि। अरे भरत उठो, अरे शत्रुघ्न उठो, तुम्हारे मन में आने का कारण क्या है? मुझे तो ऐसा क्वानुमेत भूत पिता ताता अदारण्यं तुमागतः, मुझे तो नहीं लगता है कि पिता ने तुम्हें कहा होगा इस वन में आने के लिए, इसलिए नहीं तुम जीवितस्यापि वनगन्तुमर्हसि, यदि पिताजी जीवित होते तो तुम्हें कभी वन में नहीं आने देते हैं। राम जी कह रहे हैं, बातों को सुनिएगा। क्या करें? नहीं तुम जीवितस्तस्या वनगन्तुमर्हसि, अगर क्वन भूते पिता ताता यदारण्यं तमागतः, आप पिताजी तो आपको आदेश नहीं दिए होंगे कि आप इतने निर्जन वन में जाएं। इस प्रकार से कहे, कश्चिन धरते ताता राजयत्तुमहागता कश्चिन दीन सासा राजा लोकदत्ततः। यह भरत जी यह बताइए कि आप लोकतंत्र का परित्याग करके हमारे जैसे ही वल्कल वस्त्र धारण करके तो यहाँ रहने के लिए तो नहीं आ गए हैं आप। इस प्रकार से राघव जी ने अपने उस कुशल प्रश्न के पूछने के ही साथ में सुंदर नीति का उपदेश भरत जी को प्रदान किया है। और 2 सर्गों में, 2 सर्ग अर्थात 2 अध्यायों में राघव जी